ओके, लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस टेस्ट। अभी हम एक लिसनिंग का पूरा टेस्ट सॉल्व करेंगे 40/40। सारे क्वेश्चंस मैं पढ़ूंगा, उनके आंसर्स हम ढूंढेंगे, और अगर किसी ऑडियो की आपको समझ नहीं आएगी तो आई विल रिपीट दी ऑडियो बिकॉज वी आर लर्निंग। लेकिन याद रखें, एक्चुअल एग्जाम में ऑडियो रिपीट नहीं होगी, एक दफा ही प्ले होगी, एक गो में होगी, ठीक है। तो आपने देखना है कि क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है और उसके बाद ऑडियो में से आंसर आपको कैसे मिलेगा। Okay, let's start. We've got part 1, questions 1 to 10. हर पार्ट में 10 questions होते हैं and in total we've got 4 parts. So there will be 40 questions. Complete the notes below. अब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपको हमेशा बताएगा कि आप किस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं। नोट्स कॉम्प्लीशन, नोट्स जो हैं वो इनकम्प्लीट सेंटेंसेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक लिखते हैं ना, आई विल गो फॉर डिनर at 9 PM, नोट्स में क्या होगा, डिनर at 9 PM, ये नोट्स हो गए, मतलब पूरे सेंटेंसेस नहीं होते, वर्ड्स होते हैं। तो यहां से हमें पता चला कि कंप्लीट द नोट्स बिलो, ये नोट्स कंप्लीशन है। राइट वन वर्ड एंड और अ नंबर। अब आंसर में क्या होगा, वन वर्ड एंड और अ नंबर, एक वर्ड या नंबर या दोनों। एंड और का मतलब है कि या वर्ड होगा या नंबर होगा या दोनों ही होंगे। चिल्ड्रंस इंजीनियरिंग वर्कशॉप, अब उनकी एक वर्कशॉप है जो बच्चों के लिए है और उस वर्कशॉप का नाम है चिल्ड्रंस इंजीनियरिंग वर्कशॉप, यानी बच्चों के लिए इंजीनियरिंग की वर्कशॉप। यहां से क्या होगा, आपने अपना माइंड सेट कर लेना है कि अच्छा जी, बच्चों के लिए इंजीनियरिंग वर्कशॉप है। एक बंदा इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, एक बंदा इंफॉर्मेशन ले रहा होगा, हमने उनसे आंसर्स तलाश करने हैं। टाइनी इंजीनियर्स, एजेस 4 to 5, अब 4 से 5 साल की उम्र है, टाइटल है उसका टाइनी इंजीनियर्स। ओके, एक्टिविटीज, पहली एक्टिविटी क्या है, क्रिएट अ कवर फॉर एन डैश। अब आपने कवर बनाना है, किस चीज का कवर बनाना है, जिस चीज का कवर बनाना है वो आंसर होगा। और यहां पे लिखा हुआ है एन, एन का मतलब है कि आंसर जो है वो वाउल से स्टार्ट होगा। वाउल्स होते हैं AEIOU, तो एन से आपको हो सकता है एन अम्ब्रेला, एन या कोई भी ऐसा वर्ड जो वाउल से स्टार्ट होगा। अब आपने ज़हन में रखना है कि क्रिएट और कवर की जगह पे वो कोई और वर्ड यूज कर सकते हैं। क्रिएट की जगह पे वर्ड आ सकता है डिजाइन, कवर की जगह पे वर्ड आ सकता है दैट गोज राउंड द पेंसिल। अगर पेंसिल का कवर बनाना है ना तो बोलेंगे वी विल डिजाइन समथिंग दैट गोज राउंड द पेंसिल, गोज राउंड द पेंसिल, और वी कैन कीप द पेंसिल इनसाइड, यानी वो रीवर्डिंग, पैराफ्रेजिंग करते हैं। सो दैट दे ड्रॉप इट फ्रॉम अ हाइट विदाउट ब्रेकिंग इट। अब वो चीज टूटने वाली है, तो अगर ये कवर में डाल देंगे तो उसको हाइट से फेंकेंगे तो वो चीज टूटेगी नहीं। अब आपने देखना है कि कौन सी चीज का ये नाम लेते हैं। Hello, Children's Engineering Workshops. Oh, hello. I wanted some information about the workshops in the school holidays. Sure. I have 2 daughters who are interested. The younger one's Lydia. She's 4. Do you take children as young as that? Yes. Our Tiny Engineers Workshop is for 4 to 5-year-olds. What sorts of activities do they do? All sorts. For example, they work together to design a special cover that goes round an egg, so that when it's inside, they can drop it from a height and it doesn't break. Well, sometimes it does break, but that's part of the fun. Right. Okay, egg, exactly. Correct answer is egg. So they create a cover that goes round an egg so that when they drop it, it doesn't get broken. So correct answer for question number 1 is egg. And you should write singular word because they've mentioned an. Let's go on. Question number 2. Take part in a competition to build the tallest. Build की जगह पे construct का word आ सकता है, tallest की जगह पे highest का word आ सकता है, ठीक है। अब आपने फोकस करना है build और tallest को। tallest की जगह पे बोल सकते हैं highest, build की जगह पे construct, create, make, यानी आपका जो ध्यान है वो होगा tallest के synonym पे, और tallest के synonym के साथ ही जो वो word बोलेगा that will be your answer. And Lydia loves building things. Is there any opportunity for her to do that? Well, they have a competition to see who can make the highest tower. You'd be amazed how high they can go. Right. Okay, to make the highest tower, जिसको हम टावर कहते हैं, टावर,
ओके, दे कॉल इट टावर, हाईएस्ट टावर. इसीलिए मैं कहता हूं आईएल्स की जो लिसनिंग है ये आपका एक्सेंट, आपकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करने का बेस्ट वे है. स्पीकिंग में अगर आप बोलेंगे टावर, आपको कम बैंड मिलेगा प्रोनाउंसिएशन में, और अगर आप बोलेंगे टावर टावर, यू कैन गेट बेटर बैंड. तो अपनी जो प्रोनाउंसिएशन है वो यहां से इंप्रूव करें. ठीक है, करेक्ट आंसर इज टावर. और टॉलेस्ट की जगह पे उसने क्या बोला? हाईएस्ट. बस ये चीज समझनी है. क्वेश्चन नंबर 3, मेक अ डैश पावर्ड बाय अ बलून. पावर्ड बाय अ बलून का मतलब है कोई चीज बनाएंगे, उसको गुब्बारे के साथ बांध देंगे, जैसे जैसे गुब्बारा हवा के साथ जाएगा वो चीज भी चलेगी. ठीक है, अब वो क्या चीज बनाएंगे जो बलून पावर के साथ चले? अपनी कोई चीज गुब्बारे के साथ बांध दे तो हवा में उड़े, तो होगा पावर्ड बाय अ गैस बलून. ठीक है, अब गुब्बारे के साथ बांध दी, उसको छोड़ दिया, हवा के साथ साथ गुब्बारा भी उड़ रहा है, साथ वो चीज भी जा रही है. अब वो कौन सी चीज है जो बलून पावर से चलेगी? ठीक है, नाउ लेट्स सी. और फिर मेक का वर्ड आया, मेक अ डैश. अब मेक की जगह पे डिजाइन, बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, क्रिएट, ऐसा कोई भी वर्ड आ सकता है. But they're learning all the time as well as having fun. For example, one thing they do is to design and build a car that's attached to a balloon, and the force of the air in that actually powers the car and makes it move along. They go really fast too. Okay, well, all the... Alright, design and build a car. अब ये इंग्लिश में कार को वैसे ही बोलते हैं जैसे आप पंजाबी में खा को बोलते हैं. और खांदा क्यों नहीं? खा जो है ब्रिटिश एक्सेंट में कार को बोलते हैं खा. बोलें खा. तेरा केरा अपना कार है. ओके, समथिंग लाइक दैट. ऑलराइट, सो खा इज एक्चुअली कार. क्लियर हो गया? मेक की जगह पे वर्ड आ गया डिजाइन एंड बिल्ड. तो ज़हन में रखिएगा, ब्लैंक से पहले जो दिया हुआ है उसके सिनोनिम्स और ब्लैंक के बाद में ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं. अच्छा, नेक्स्ट है जी जूनियर इंजीनियर्स. इनकी एज है 6 to 8. एक्टिविटीज क्या हैं? बिल्ड, मॉडल कार्स, ट्रक्स एंड डैश. बहुत आसान है. ये एंड के साथ एक आध क्वेश्चन आता है. अब जब वो बोलेगा ना कार्स, ट्रक्स, उसके साथ जो तीसरी चीज है वो आपका आंसर होगा. और एंड की जगह पे आ सकता है ऑल्सो, एंड की जगह पे आ सकता है बट ऑल्सो, एंड की जगह पे आ सकता है एज वेल एज. ठीक है, और एक चीज और ज़हन में रखें, जब कार्स प्लूरल है, ट्रक्स प्लूरल है, तो आपका आंसर भी प्लूरल होना चाहिए. ठीक है, इसका भी ख्याल रखना है. लेट्स सी. Now, Carly, that's my older daughter, has just had her 7th birthday. So, presumably, she'd be in a different group. Yes, she'd be in the junior engineers. That's for children from 6 to 8. And do they do the same sorts of activities? Some are the same, but a bit more advanced. So they work out how to build model vehicles, things like cars and trucks, but also how to construct animals using the same sorts of material and technique. Okay, but also how to construct the animals. अब आपको समझ आ गया था, कार्स है, ट्रक्स है, तो तीसरी चीज आंसर होगा. सो हाउ टू कंस्ट्रक्ट दी एनिमल्स. एनिमल्स उसने ऑडियो में भी प्लूरल बोला, आप भी इसको प्लूरल ही लिखेंगे. ठीक है, ओके, लेट्स गो ऑन. टेक पार्ट इन अ कॉम्पिटिशन टू बिल्ड द लॉन्गेस्ट डैश. अब लॉन्गेस्ट को अंडरलाइन करें. लॉन्गेस्ट का सिनोनिम, पैराफ्रेजिंग जो भी होगा उसके बाद आपका आंसर आएगा. टेक पार्ट इन अ कॉम्पिटिशन टू बिल्ड द लॉन्गेस्ट डैश. अच्छा, अब क्या होता है, पहले वो किसी भी चीज का नाम लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आंसर है इसका रोड, लॉन्गेस्ट रोड, ठीक है, पहले वो रोड का नाम लेंगे. देयर विल बी अ कॉम्पिटिशन वेयर स्टूडेंट्स विल बिल्ड अ रोड एंड द लॉन्गेस्ट वन विल गेट द प्राइज. अब रोड की जगह पे वर्ड आ गया वन. ठीक है, अब आपने ये देखना है कि रोड के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे. जो वर्ड है ना, जैसे वन, दैट, दिस, दीज वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट. इसको हम कहते हैं रेफरेंसिंग. अगर मैं ये कहता हूं लॉन्गेस्ट वन, अब वन से पहले मैंने बात की रोड की, तो वन का मतलब है यहां पे रोड. ओके, सो अब आपने ये देखना है कि वन कहां पे जा रहा है. वन का ये नहीं कहना लॉन्गेस्ट वन, उन्होंने बोला था लंबा इक्को ही. वन का मतलब एक नहीं है. आप नहीं कहते गिव मी दैट वन, गिव मी दिस वन, गिव मी दिस वन, ये वाला, वो वाला. इसको बोलते हैं रेफरेंसिंग. ठीक है, सो लेट्स सी. And do they have competitions too? Yes,
With the junior engineers, it's to use recycled materials like card and wood to build a bridge. And the longest one gets a prize. That sounds fun. I would... Okay, to build a bridge and the longest one will get a prize. Longest one. One का क्या मतलब है? Bridge. तो आंसर क्या होगा? Bridge. Exactly. Okay, question number 6. Create a short dash. अब अंडरलाइन करें जी वर्ड को, शॉर्ट को. अब शॉर्ट का सिनोनिम इसके बाद आंसर आएगा. ठीक है, क्रिएट अ शॉर्ट विथ स्पेशल सॉफ्टवेयर. अब जरा सोचें, सॉफ्टवेयर के साथ कोई चीज बनानी है. ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर के साथ बनानी, कोई प्रोग्राम हो सकता है, कोई एप्लीकेशन हो सकती है, कुछ भी. और दे यूज द वर्ड शॉर्ट. अब शॉर्ट की जगह पे कोई भी चीज आ सकती है. अगर फर्ज करें, अगर मैं आपसे कहता हूं गिव मी अ शॉर्ट स्टिक, उसकी जगह पे गिव मी 2 feet स्टिक. ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं गिव मी अ शॉर्ट क्लिप, गिव मी अ शॉर्ट क्लिप, या फिर मैं बोलूंगा गिव मी अ 30-second क्लिप. 30 सेकेंड का क्या मतलब है? शॉर्ट. तो शॉर्ट का सिनोनिम या शॉर्ट की पैराफ्रेजिंग, इसको कहते हैं पैराफ्रेजिंग, कि शॉर्ट की जगह पे आपने लगाया 30 सेकेंड. ठीक है, उसके साथ आंसर आएगा. Then they have something a bit different, which is to think up an idea for a 5-minute movie and then film it using special animation software. You'd be amazed what they come up with. And of course, that's something they can put on their phone and take home to show all their friends. Exactly. Okay, 5-minute movie. आंसर क्या होगा? मूवी. शॉर्ट की जगह पे क्या आ गया? 5 minute. अब ये चीजें समझना पड़ेंगी, फिर आयल्स लिसनिंग होगा, वरना आंसर इधर से आएगा उधर जाएगा और आप ऐसे बैठे होंगे. आप कहेंगे जी मैं तो समझा था आयल्स इंग्लिश में होता है, ये तो पश्तो है, हाँ ये तो फारसी है, ये तो चाइनीज है. सो बी एक्टिव. 5 minute मूवी, और 5 minute की जगह पे वर्ड आ गया शॉर्ट, और आंसर क्या होगा? मूवी. और अगर बाय मिस्टेक आपने लिख दिया 5 minute मूवी, तो आप क्या रूल वायोलेट कर रहे हैं? 1 word and or a number. ठीक है, तो आपने सिर्फ लिखना है मूवी. क्वेश्चन नंबर 7. बिल्ड, और बिल्ड के बाद है जनाब कॉमा. नजर आ रहा है? ठीक है, बिल्ड डैश एंड प्रोग्राम. अब ये तीनों वर्ब्स हैं. अगर मैं कहता हूं कम, सिट एंड एंजॉय, ये तीनों वर्ब्स हैं. ठीक है, अब यहां पे दूसरा वर्ब मिसिंग है, बिल्ड डैश एंड प्रोग्राम. अब बिल्ड के सिनोनिम के बाद और प्रोग्राम से पहले एक और वर्ब आएगा, इसी फॉर्म में आएगा. मतलब अगर मैं कहता हूं बिल्ड, कंस्ट्रक्ट एंड प्रोग्राम, कंस्ट्रक्ट वर्ब है. ठीक है, तो जब आपने क्वेश्चन पढ़ना है, आपने इस नजरिए से भी देखना है कि आंसर जो है वो वर्ब है, आंसर जो है वो नाउन है. यहां पे आ लिखा हुआ है तो नाउन आएगा, अगर सम लिखा हुआ है तो प्लूरल आएगा. ये चीजें भी आपने क्वेश्चन पढ़ते हुए देखनी. अब देखते हैं क्या चीज है बिल्ड डैश एंड प्रोग्राम. And then they also build a robot in the shape of a human, and they decorate it and program it so that it can move its arms and legs. Perfect. Okay, they build, they decorate it and they program it. अब प्रोग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है, बिल्ड पहले आ गया, दरमियान में क्या होगा? डेकोरेट. डेकोरेट इज द राइट आंसर. DEKOCO. एग्जैक्टली. के नहीं लिख लेना, बड़े फखर से बैठे होते हैं, मेरे सारे आंसर सही हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 8. कॉस्ट फॉर अ 5-week ब्लॉक £50. जब ऑडियो में £50 बोले तो इसका मतलब है वो यहां पे है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्ड ऑन डैश फ्रॉम 10 AM to 11 AM. अब 10 बजे से लेकर 11 बजे तक. ऑन का मतलब है डे ऑफ द वीक, कि कौन से दिन ये होता है. डे ऑफ द वीक विल बी योर आंसर. So, is it the same price as the Tiny Engineers? It's just a bit more. £50 for the 5 weeks. And are the classes on a Monday too? They used to be, but we found it didn't give our staff enough time to clear up after the first workshop, so we moved them to Wednesdays. The classes are held in the morning from 10 to 11. Okay. All right. So the classes are on Wednesdays. और जो मंडे बोला है वो ट्रैप था. उसने पूछा कि मंडे, उसने कहा जी स्टाफ को टाइम नहीं मिलता था प्रेपरेशन का, सो वी मूव देम टू वेंसडेज. अच्छा, वेंसडे और वेंसडेज में क्या फर्क है? वेंसडे का मतलब है एक वेंसडे, और वेंसडेज का मतलब है हर.
नहीं जैसे कहते हैं मंगल के मंगल, बुध के बुध, यानी हर बुध को ये होता है, ठीक है, इतवार के इतवार। आई प्ले क्रिकेट ऑन संडेज, क्या मतलब है, हर इतवार को मैं क्रिकेट खेलता हूं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वेंसडेज, हेल्ड ऑन वेंसडेज। अब देखें जो लोग वेडनेसडे कहते हैं, अपनी प्रोनाउंसिएशन आप ठीक कर सकते हैं, उसने बोला वेंसडेज, वेंसडेज, ओके। अच्छा जी, लोकेशन क्या है, बिल्डिंग 10A। अब 10A के बाद उसने आंसर बोलना है, डैश इंडस्ट्रियल एस्टेट। अब इंडस्ट्रियल एस्टेट का नाम, जैसे हमारे यहां पे कायदे आजम इंडस्ट्रियल एस्टेट, और एक और भी है सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल एस्टेट का जो नाम है वो आंसर होगा, और अगर नाम मुश्किल वाला होगा तो वो आपको स्पेलिंग बताएंगे, और अगर एक आम सा नाम होगा तो स्पेलिंग नहीं बताएंगे। लेट्स सी। And what about the location? Where exactly are the workshops held? They're in building 10A. There's a big sign on the door. You can't miss it. And that's in Fradston Industrial Estate. Sorry? Fradston. That's F-R-A-D-S-T-O-N-E. And that's in Grassford, isn't it? Yes, up past the station. ओके, फ्रेडस्टन। अब स्टोन को बोला स्टन, कोई और होता उसने बोला था फ्रॉड स्टोन। ओके, फ्रेडस्टन, FRAD, और वर्ड एक ही है, STONE, STONE, फ्रेडस्टन। और ये नाम थोड़ा मुश्किल था तो उन्होंने उसको प्रोनाउंस कर दिया, और आपने इसको लिखना है। और आपने ये नोटिस किया, आर को उसने क्या प्रोनाउंस किया, आ, FA, आजा, आंदा क्यों नहीं, आ, और के वो सी को क्या बोलेंगे, खा। ये साउंड्स अपनी ठीक करें, आपका प्रोनाउंसिएशन में बेंच स्कोर बड़ा अच्छा हो जाएगा। ओके, प्लेंटी ऑफ डैश इज अवेलेबल। प्लेंटी ऑफ को अंडरलाइन कर लें, कोई चीज है जो वाफिर मिकदार में अवेलेबल है, प्लेंटी ऑफ डैश अवेलेबल। देखते हैं क्या है, वैसे इनके ना ड्रिंक्स भी होते हैं, प्लेंटी ऑफ ड्रिंक्स अवेलेबल। ओके, And will I have any parking problems there? No, there's always plenty available. Okay, will I have any parking problems there? No, there is plenty available. Plenty available का क्या मतलब है, क्या plenty available है, parking, ठीक है। Will I have a parking problem? No, there is plenty available. अब parking पहले बोल दिया, plenty के साथ parking नहीं लगाया, but it's understood that they are talking about parking. So correct answer is parking.